हाल ही में दोस्तों आपने एक खबर सुनी होगी। एक महिला की यानी कि एक बहू की किडनी खराब हो जाती है तो उसकी माँ से रिक्वेस्ट की जाती है, अपनी माँ से कहती है माँ मुझे तुम एक किडनी दे दो जिससे कि मेरी जान बच पाएगी। लेकिन उसकी माँ ने किडनी देने से मना कर दिया था और उसके बाद उसकी सास ने उसको अपनी किडनी दे करके उसकी जान बचाई थी। दोस्तों ऐसी भी सास बहू का रिश्ता होता है, लेकिन आज के दौर में ज़्यादातर आपने देखा होगा धारावाहिक भी आते हैं, टीवी सीरियल आते हैं जहाँ पर सास और बहू के रिश्ते को बड़ा झगड़ालू दिखाया जाता है और झगड़ा बना कर रखा जाता है और समाज में ऐसा ही संदेश दिया जाता है। तो उन धारावाहिकों को देख करके फिर समाज के अंदर जो बहुएँ हैं और सास हैं वो भी इसी तरह से नफरत बहुओं से करने लगती हैं। अब इसी नफरत के ऊपर आज की भी कहानी है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक सास अपनी बहू से बहुत जलती थी और नफरत इतनी थी कि उसकी ज़िंदगी खराब करना चाहती थी और बहू का नग्न वीडियो बना करके उसने बदनामी करने की कोशिश की, मगर कैमरा लगाने वाला इतना शातिर निकला था दोस्तों, उस सास की बेटियों के और खुद सास के बाथरूम में ही कैमरा लगाकर चला जाता है और फिर महीनों तक वो उसकी दोनों बेटियों के और सास के साथ और बहू के साथ भी जो ब्लैकमेलिंग होती है, शारीरिक शोषण होता है, बड़ा ही विचित्र होता है। दोस्तों पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है बेंगलोर के अंदर, जहां पर माता पिता रहते हैं और उनके घर में उनके बेटा बहू रहते हैं और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की सगाई हो चुकी है, कुछ दिन के बाद शादी होने वाली है और छोटी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ा करती है। अब ये भरा पूरा परिवार है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नाम यहाँ पर मैं उजागर नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल व्यक्तिगत हो जाता है और इस मामले में उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट और जो कि प्राइवेसी है उसके लीक होने का डर रहता है। बेंगलोर के अंदर ये घटना हुई है। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, छोटी बेटी जो कि कॉलेज में थी तो उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर देखो। वह अपने व्हाट्सएप पर देखती है तो वहाँ पर उस बेटी का ही नहाते हुए का वीडियो दिखाई दे जाता है और उसको देख करके वह घबराने लगती है ये वीडियो कैसे बना, और वह उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है जिसने यह फ़ोन पर वीडियो भेजी थी। लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम ऐसा करो, पास आ जाओ और मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, मेरे पास आ जाओ। अब वह पूछती है कहाँ रहते हो, तो वह अपनी जगह पर एक कमरे पर सुनसान जगह पर बुला लेता है। वहाँ पर गई तो अब उससे इज्जत लूटने की बात करने लगता है, मुझे मेरे साथ एक बार शारीरिक संबंध बना लो, उसके बाद टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब वह बेटी शारीरिक संबंध उसके साथ बना लेती है, छोटी बेटी इस परिवार की, और उसके बाद उससे पैसे भी लेता है वो 10-20 हज़ार रुपये जो उसके पास थे उसके ATM में और फ़ोन पे में। तो पैसे लेने के बाद अब उसकी आबरू भी लूट ली थी उसने और उसको घर भेज दिया था ये कहकर कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, देखो मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। लेकिन लड़की को क्या पता था कि इसके पास दूसरी कॉपी भी मौजूद है। और दोस्तों इस कुकृत्य की जिम्मेवार उसकी लड़की की माँ थी। अब इस सब की जिम्मेवार सास कैसे थी, यानी कि माँ कैसे थी, क्योंकि जब उसके बेटे की शादी हुई थी, बहू घर के अंदर नई नवेली आई थी तो सास उससे जलने लगी थी और फिर बुढ़िया अपने भतीजे से बात करती है कि मुझे इससे बदला लेना है, या कई बार उल्टा जवाब दे देती है। तो इसका भतीजा इससे कहता है कि एक आइडिया मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम अपनी बहू के बाथरूम में कैमरा लगवा दो और उसके बाद फिर कैमरा लगने के बाद जो वीडियो आएगी उसको वायरल कर देना, तुम्हारी सारी कसक मिट जाएगी। अब जो पिता होता है इस घर का, यानी कि जो मालिक होता है, उसका ड्राई फ्रूट का व्यापार होता है और बेटे को भी उसी व्यापार में उतारा हुआ था। घर के पुरुष तो खाने कमाने में लगे हुए थे और घर में ये औरतें एक दूसरे की टांग खींचने लगी हुई थी, जैसे धारावाहिकों में नहीं होता है। वहाँ पर देखते हैं एक हफ्ते तक बीच आंगन में खड़े रहते हैं लोग, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और कोर्ट रूम सा खुल जाता है पूरा घर के अंदर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उन्हीं चीज़ों से सीख ली जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर यह सास बदला लेना चाहती है तो अब एक जो यह लड़का होता भतीजा, एक मनीष नाम के कैमरा लगाने वाले को यहाँ पर बुला लेता है। उसको बताया जाता है बुला करके कि हमारी बहू के बाथरूम में कैमरा लगा दे और 1 महीने की रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। अब वह जो मनीष होता है वह कहता है ठीक है जी मैं लगा दूंगा। और उसके बाद मनीष ने उस बूढ़ी औरत की दोनों बेटियों की तरफ देखा तो वह तो और भी ज़्यादा सुंदर थी। अब वह कहता है कि कैमरा
तो इन लड़कियों के बाथरूम में लगना चाहिए। अब वह कहता उस बूढ़ी औरत से कि कैमरा ऐसे नहीं लगेगा, घर को खाली करो पहले, जब सारे लोग चले जाएंगे तभी तो लगा पाऊंगा चुपके से। तो सास अपनी बहू को, अपनी बेटियों को और घुमाने के लिए ले जाती है और फिर पीछे से सास और दोनों बेटियों का जो शेयरिंग बाथरूम था, एक साथ उसमें नहा, मतलब एक ही बाथरूम था, उसमें सब नहा लिया करते थे एक एक करके, उनमें भी कैमरा लगा देता है उसमें। और जो बहू का बाथरूम था वो अलग था, उसमें भी कैमरा लगा देता है। मतलब कि तीनों, मतलब जो 3 औरतें थी, तीनों औरतों का अब यहाँ पर मामला बिगड़ने वाला था। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर वह लड़का कैमरा लगाने के बाद पैसे ले जाता 25,000 रुपये और घर जा कर के वाईफाई से कनेक्ट था और सारी वीडियो सेव करने लगता, जो जो काम की हैं, और जो बिना काम की थी उनको डिलीट कर दिया करता है। सास को अब बहू की 1 महीने की रिकॉर्डिंग, सास को बहू की 1 महीने की रिकॉर्डिंग अब वह भेज देता है। अब जो सास होती है वह देखने लगती है कि भाई हाँ सही बात है, और फिर दोस्तों वह उसकी बेटियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। पहले छोटी बेटी और उसके बाद दूसरी बड़ी बेटी जिसकी सगाई हो चुकी थी उसको बुला लेता है कि या तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाओ। बड़ी बेटी सोचती है कि संबंध बनाने से बात दब जाती है तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद वह भी संबंध बना लेती है, उससे भी पैसे लिए जाते हैं। अब कहता है कि अब किसके ऊपर प्रेशर बनाऊँ, तो वह सोचता है सास से तो मैं सिर्फ पैसे मांगूंगा और बहू से मैं पहले इसलिए मैंने नहीं किया था, पति से कह दे। तो अब लास्ट में बहू की बारी आती है और बहू पर वह फ़ोन करके उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है, उसके पास वीडियो भेज देता है कि इन वीडियोज़ को मैं वायरल कर दूंगा और या तो मेरे साथ संबंध बना ले, मेरे पास आ जा। बहू परेशान हैरान नहाती हुई कि उसकी वीडियो जो उस वीडियो में थी। इतने में ही दोस्तों सास अपने भतीजे को वह वीडियो भेज देती है जो मनीष ने दिया था कैमरा लगाने वाले ने, और जो भतीजा होता है वह तुरंत इस बहू के फ़ोन पर वीडियो भेज देता है। तो अब बहू देखती है कि ये तो वायरल हो चुका है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भेज दिया, तो अब जाने से फ़ायदा ही क्या। और दोस्तों अब वह सोचती है कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैं नहा रही थी और नहाते हुए किसी ने वीडियो बना लिया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया। मैं किसी के साथ कोई मौज मस्ती कर रही हूँ या लड़के को अंदर बुलाया हुआ हो, तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, नहाते हुए का कोई भी वीडियो बना सकता है। तो वह अब अपने पति को बता देती है कि इस तरह से देखो ये मेरी वीडियो किसने बनाई है। और ये बातें पहले बेटी में सोच सकती थी, लेकिन उन्होंने तो अपनी इज्जत लुटवा दी थी। अब जो पति होता है एकदम से बौखला जाता है कि घर में कैमरा किसने लगाया, कोई कैमरा लगा कर चला गया और तुम्हें पता भी नहीं लगा, पूरे घर में तांडव मच जाता है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है और वीडियो दिखाए जाते हैं। अब यह वीडियो जब लड़की देखती हैं जो ननद थी उस घर के अंदर, तो अब यहाँ पर क्या होता है, वह देखती हैं कि तो वीडियो वायरल हो गए, यानी कि हमारा वीडियो वायरल हो गया होगा। सारी घबरा जाती हैं और अब पुलिस जो होती है वह लड़कियों पर शक करती है कि शायद इन लड़कियों ने लगाया हो, क्योंकि आजकल बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में लड़कियां पड़ी रहती हैं। सोचा होगा भाभी का भी बना कर दे दें इधर उधर वीडियो। तो लड़कियों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो यहाँ पर किसी के सबके बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। लड़कियों के दोस्त भी थे, लेकिन उस बात को उजागर नहीं किया जाता है। लेकिन इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिलती कैमरा लगाने वाले मामले में। अब रह जाती है सास के जो फ़ोन होता है उसकी भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, जबकि अब तक सास के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा था। तो सास ज़्यादातर बात अपने भतीजे से करती थी, कहती है मैं तो भतीजे से बात कर सकती हूँ। उसके बाद एक मनीष नाम का लड़का, उससे भी सास काफ़ी बातचीत कर रही थी आजकल। तो मनीष को पकड़ लिया जाता है। मनीष कौन था, वही कैमरा लगाने वाला। मनीष को पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है तो वह राज खोलता है, साहब सास ने करवाया था यह सब, बहू के बाथरूम में वीडियो बनवाने के लिए कैमरा लगवाया और मुझसे 1 महीने की वीडियो मांग भी ली है इसने, और इसकी लड़कियों के कमरे में यानी कि उसके बाथरूम में मैंने लगाया अपनी मर्ज़ी से, और उनको मैंने कहते हैं एक तरह से उनसे मैंने फ़ायदा उठा लिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है वो। अब उसके बाद दोस्तों लड़कियों की ज़िंदगी बिगड़ती नज़र आती है। तो लोकलाज के शर्म से, डर से अब यह परिवार उन लड़कियों का मेडिकल चेकअप नहीं करवाता है और ना ही पुलिस में FIR दर्ज करता है। और मनीष को जेल में तो डाला जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह छूट जाता है और सास को यहाँ पर सज़ा नहीं मिल पाती है। आपसी वैरभाव के चक्कर में देखो एक दूसरे की ही पोल पट्टी खोलने के चक्कर में थी। वो तो अच्छा हुआ घर के अंदर तक ही यह बात रह गई, इधर उधर वायरल नहीं हुआ। तो वायरल हो जाता तो उनकी समाज में, उनके अड़ोस पड़ोस में उनकी क्या इज्जत रहती। अभी ये मामला ऐसा है कि ये मामला जिसमें मैंने नाम उजागर नहीं किया है, ना ही उनका घर का एड्रेस, सिर्फ एक बेंगलोर का नाम बताया जो कि बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पर
बहुत बड़ा शहर है, किसी को क्या पता लगेगा। तो मैंने पहचानें छुपा कर रखी हुई हैं, और छुपाना भी चाहिए, किसी की प्राइवेसी को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते एक छोटी सी गलती के ऊपर। इसमें लड़कियों की क्या गलती थी और उस बहू की क्या गलती थी? गलती थी सास की। तो सास को फिर भी यहाँ पर सज़ा नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने लोक लाज की शर्म से FIR दर्ज करवाई ही नहीं कि मामला आगे बढ़ेगा, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे क्या मामला था, तो बात बतानी पड़ेगी, बेइज्जती होगी। तो इस तरह के मामले कई बार चार दीवारी में छुप छुप कर भी कर लिए जाते हैं दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे रिश्ते के बारे में, और क्या आप लिखना चाहोगे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुरेश नायक कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद विकास ड्राइवर मिनी ब्लॉग कमेंट करते हैं, बाबूलाल मानुसी कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं शौकत अली कमेंट करते हैं हमारे भाई, और उसके बाद पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, जुकरम कमेंट करते हैं, और उसके बाद स्वपंडे कमेंट करते हैं, भीकम कुशवाहा कमेंट करते हैं, दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, हृदयराम भारती हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, वीरू पासवान कमेंट करते हैं, स्वपंडे कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, दीप चंद्र जायसवाल, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और सुजीत कुमार जो कि लगातार कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान के कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।